हेलो फ्रेंड, मैं राहुल साहू आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि जीएसटी से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस तरीके से कोई भी पर्सन एरर करता है जिसके कारण उसे नोटिस आता है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेंगी। यहाँ पे हम उस नोटिस को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या मिस्टेक किया था जिसके कारण उन्हें नोटिस आया और किस तरीके से उसे हम वापस सबमिट करेंगे और फिर हम अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक जीएसटी का नोटिस। दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस है। इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पे क्वेरीज निकाली हैं, जो उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी हैं। हमें क्या करना होता है, जब हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम सबमिट करते हैं, फिर हमारा 15 डेज़ के समथिंग का टाइम लगता है और वहाँ पे हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रिव्यू होता है और उसके बाद वहाँ पे अगर उसमें कोई एरर होती है तो हमें एक नोटिस आता है, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं और या आपको कोई नोटिस आया है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से जब एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो आप वहाँ से बचें ताकि आपको कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, यहाँ पे जो मेनली नोटिस आता है वो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से संबंधित आता है मोस्टली केसेस में। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, प्लीज़ अपलोड लेटेस्ट प्रॉपर ओरिजिनल फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों, जब भी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज अ डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अगर वो रेंट एग्रीमेंट के थ्रू आप करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब पहले रजिस्ट्रेशन होते थे वहाँ पे आप रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी यूज़ कर सकते थे, बट अब जो गवर्नमेंट ने नए चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लगाना होगा। अगर हम रेंटेड प्रॉपर्टी में अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होगा। अदरवाइज़ आप वहाँ पे हाउस टैक्स पेमेंट रिसीप्ट भी सबमिट कर सकते हैं, गुमास्ता और जो अदर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अगर वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट है तो। दूसरा पॉइंट है रेंट एंड लीज एग्रीमेंट कंसर्न लेटर विथ टू विटनेस। दोस्तों, जब भी हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि 2 विटनेस के नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर ये नहीं होगा तो आपको नोटिस आ सकता है और आपको दोबारा फिर फाइल करना होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को बचने के लिए आप जब भी रिटर्न फाइल करें तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में एड्रेस लगाएंगे, एड्रेस प्रूफ के लिए लगाएंगे डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने वीडियो जो अभी बनाया हुआ था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, आप उसको देखकर प्रोसेस करिएगा तो आपको ये नोटिस नहीं आएगा। दूसरा है रेंट एग्रीमेंट में हमारे पास 2 विटनेस होने चाहिए, दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, दोनों का मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रॉपर लिखा होना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास जब हम रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो कई लोग 100 रुपये या 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट कराते हैं और उन्हें नोटिस आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब क्लियरली लिखा हुआ है कि मिनिमम 500 रुपीज़ का आपके पास नोटराइज एग्रीमेंट होना चाहिए। आप 500 रुपये के स्टैम्प से 500 रुपये से नीचे के स्टैम्प यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा यह है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ एमएसएमई और एनी लेबर डिपार्टमेंट लाइक नगर निगम, गुमास्ता, ड्रग लाइसेंस, जनपद पंचायत या शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो भी हमारे पास कोई एक बिजनेस के नाम का रजिस्ट्रेशन होगा वो मैंडेटरी कर दिया है। ये चीज़ हमारी अभी लास्ट मंथ से चालू हुई है, इसके पहले ये चीज़ मैंडेटरी नहीं थी, अभी ये मैंडेटरी कर दिया है। तो जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें तो आप पहले वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जिस नाम से आप कर रहे हैं उस नाम से आप एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करें। चौथा पॉइंट है डॉक्यूमेंट विथ बिल्डिंग एंड शॉप नंबर। इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा था जहाँ पे आपका जो बिजनेस प्लेस रहेगा वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उस प्लेस का। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। सबसे पहला, जब हम एड्रेस प्रूफ लगाते हैं, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, तो वहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं।
अगर आपने रेंट पे लिया है तो आप वहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरे में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स पेमेंट रिसिप्ट या टेलीफोन बिल, आप इनमें से किसी भी एक को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजली बिल लगाते हैं तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि वो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। जो हमारा रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप अगर वो वाला लगाते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जब हम रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में हमारे लिए प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अगर हमारा एड्रेस प्रॉपर नहीं है तो भी आपको नोटिस आ सकता है और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसमें यहाँ पे जो जैसे इन्होंने मेंशन किया था कि 2 विटनेस होने चाहिए, दोनों की मोबाइल नंबर, एड्रेस होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, बहुत से लोग क्या करते हैं, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट कराते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है कि मिनिमम 500 रुपीज़ का नोटराइज होना चाहिए। 500 की स्टैम्प पेपर पे ही आपका रेंट एग्रीमेंट हो, आप ये याद रखिएगा। तीसरा जो अभी एडिशनल किया है, ये पहले नहीं था। पहले क्या था कि हम कोई भी एमएसएमई या फिर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ना होने पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करते थे और वहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको कोई एक उस नाम का, लीगल नेम का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। अब ये मैंडेटरी हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।